नमस्ते जी। द्वितीय श्रव्य कणिका महर्षि दयानंद सरस्वती प्रतिपादित सत्य सनातन वैदिक सिद्धांत माला। प्रथम विषय है ईश्वर, जिसके विषय में महर्षि दयानंद जी ने ईश्वर का स्वरूप जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय में वर्णित किया है, शतपथ ब्राह्मण के एक उद्धरण को उद्धृत करके उन्होंने लिखा, स होवाच एतद्वै तदक्षरम गार्गी ब्राह्मणा इत्यादि। इसके आर्य भाषा हिंदी में ऋषिवर लिखते हैं, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, जो पर ब्रह्म नाश, स्थूल, सूक्ष्म, लघु, लाल, चिक्कन, छाया, अंधकार, वायु, आकाश, संग, शब्द, स्पर्श, गंध, रस, नेत्र, कर्ण, मन, तेज, प्राण, मुख, नाम, गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, आकार, विकास, संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, बाह्य अर्थात बाहर, इन सभी दोष और गुणों से रहित मोक्ष स्वरूप है। वह साकार पदार्थ के समान किसी को प्राप्त नहीं होता और न कोई उसको मूर्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण, सबसे अलग, अद्भुत स्वरूप परमेश्वर है। उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता। जैसे मूर्त द्रव्य को चक्षु आदि इंद्रियों से साक्षात कर सकता है, क्योंकि वह सब इंद्रियों के विषयों से अलग और सब इंद्रियों से साक्षात कर सकता है, क्योंकि वह सब इंद्रियों के विषयों से अलग और सब इंद्रियों का आत्मा है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका मुक्ति विषय। इससे आगे विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से जो ऋग्वेद और यजुर्वेद आदि में आए हैं, महर्षि दयानंद जी व्याख्या करते हुए ईश्वर का स्वरूप एवं महत्व बता रहे हैं। प्रथम मंत्र ऋग्वेद 1:164-39 लिया गया है, जो इस प्रकार है। ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। ऋचो अक्षरे, जो सब दिव्य गुणकर्म स्वभाव विद्या युक्त और जिसमें पृथ्वी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है, उसको जो मनुष्य न जानते, न मानते और उसका ध्यान नहीं करते, वे नास्तिक, मंदमती, सदा दुख सागर में डूबे रहते हैं। इसीलिए सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। अगला प्रमाण यजुर्वेद का दिया जा रहा है, 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। व्याख्या लिख रहे हैं, हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है, उस सब में व्याप्त होकर जो नियंता है, वह ईश्वर कहाता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा से आनंद को भोग। अगला मंत्र ले रहे हैं ऋग्वेद 10:48-1। मंत्र इस प्रकार है। ओम अहम भुवम वसुनः पूर्व्यस्पतिरहम धनानि संजयामि शश्वतः माम हवन्ते पितरम न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम। इसकी व्याख्या में लिखा, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सबका पति हूं। मैं सनातन जगत कारण
और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन करने के लिए करता हूं। अगला उदाहरण ऋग्वेद का है 10:48-5। मंत्र इस प्रकार है। ओम अहमिंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनम न मृत्यवे वतस्थे कदाचन सोममिन्वा सुन्वतो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये ऋषाथन। इसकी व्याख्या में लिखते हैं, मैं परमेश्वर्य सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं ही जगत रूप धन का निर्माता हूं। सब जगत की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवों, ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन को मुझ ही से मांगो और तुम लोग मेरी मित्रता से कभी अलग मत हो। अगला प्रमाण ऋग्वेद का 10:49-1। मंत्र इस प्रकार है। ओम अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्वहम ब्रह्म कृणवम मह्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य चोदिता यज्वनः साक्षी विस्मस्मिन् भरे। इसकी व्याख्या में लिखा, हे मनुष्यों, मैं सत्य भाषण रूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन को देता हूं। मैं ब्रह्म अर्थात वेद का प्रकाश करने हारा और मुझको वह वेद यथावत कहता, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता। मैं सत्पुरुष का प्रेरक, यज्ञ करने हारे को फल प्रदाता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कार्य का बनाने और धारण करने वाला हूं। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो, मत जानो। अगला मंत्र यजुर्वेद के 13वें अध्याय से 4थे मंत्र के रूप में लिया गया है। प्रसिद्ध मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र की व्याख्या में सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास का लेख है। ये इस प्रकार लिखा है। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान, आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। अब आगे बात आ रही है ईश्वर और जीव का स्वरूप तथा उनके गुणकर्म स्वभाव। इस विषय में पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि जीव और ईश्वर का स्वरूप, गुण, कर्म और स्वभाव कैसा है। सिद्धांत पक्ष की ओर से उसका उत्तर दे रहे हैं और ये लेख है सत्यार्थ प्रकाश 7म समुल्लास का। उत्तर इस प्रकार है। दोनों चेतन स्वरूप हैं। स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशी और धार्मिकता आदि है, परंतु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सबको नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म है और जीव के संतान उत्पत्ति, उनका पालन, शिल्प विद्या आदि अच्छे बुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनंद, अनंत बल आदि गुण हैं और जीव के वैशेषिक दर्शन सूत्र 3, 2, 4 का प्रमाण देते हुए लिखा,
प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि। इसी प्रकार न्याय दर्शन का 10वां सूत्र का प्रमाण देकर के लिखा, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति। व्याख्या में लिख रहे हैं ऋषिवर दयानंद, सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास का यह लेख है। दोनों सूत्रों में इच्छा पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, द्वेष दुखादि की अनिच्छा वैर, प्रयत्न पुरुषार्थ बल, सुख आनंद, दुख विलाप अप्रसन्नता, ज्ञान विवेक पहचानना से तुल्य है। परंतु वैशेषिक में विशेष ये है, प्राणवायु को बाहर निकालना, अपान प्राण को बाहर से भीतर लेना, निमेष आंख को मींचना, उन्मेष आंख को खोलना, जीवन कार्य वृद्धि क्षत प्ररोहण आदि, मन निश्चय स्मरण और अहंकार का करना, गति चलना, इंद्रिय सब इंद्रियों को चलाना, अंतर्विकार भिन्न भिन्न क्षुधा तृषा हर्ष शोकादि युक्त होना, ये विशेष हैं। ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। इन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं, और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो और न होने से न हो, वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप और सूर्यादि के होने से प्रकाश आदि का होना और न होने से न होना, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुण द्वारा होता है। ये सत्यार्थ प्रकाश 7वें समुल्लास में ईश्वर और जीव के स्वरूप तथा उनके गुण कर्म स्वभाव में जो भिन्नता है, ये बात लिखी गई। अब आगे की श्रव्य कणिका में ईश्वर और जीव का संबंध बताएंगे। अब इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।